तप का अर्थ है त्याग। वो त्याग जो हम मनपूर्वक करते हैं, बलपूर्वक करते हैं, संकल्प पूर्वक करते हैं, वो त्याग है, वैराग्य नहीं है। जो स्वयं छूट जाए वो वैराग्य है, और जिसे छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़े वो त्याग है। तो वैराग्य तक पहुंचने के लिए पहले त्याग तो करना ही पड़ेगा। तो तप के विषय में बताते हुए आगे कहा प्रभु ने कि तप भी 3 तरह का है। शरीर का तप, मन का तप और वाणी का तप। क्योंकि शरीर से हमने अच्छे अच्छे काम कर लिए, लेकिन मन में विचार बुरे हैं, तो भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन मन में विचार अच्छे थे, वाणी बहुत खराब है। आपने देखा होगा, आपने आसपास ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि मैं मन से बुरा नहीं हूं, मैं मन से बुरी नहीं हूं, क्या करूं, बस मुंह से शब्द गलत निकल जाते हैं। ये कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो वाणी तो अच्छी बोलनी ही पड़ेगी। अच्छी वाणी बोलना भी तप है। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। देव यानी देवता, द्विज यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म के बारे में बताता है। यहां पर ब्राह्मण जाति से कोई अर्थ नहीं है, ब्राह्मण वर्ण से कोई अर्थ नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बार बार कहा, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, जो आत्म तत्व को समझ गया, जो उस परम चेतन को समझ गया, वो ब्राह्मण है। तो देवताओं का, ब्राह्मण का, गुरु का, गुरु मतलब एक तो गुरु वो जिसने आपको दीक्षा दी, जिसने आपको उस परमात्म तत्व का मार्ग बताया। गुरु का दूसरा अर्थ होता है बड़ा, जो आपसे पद में बड़ा है, यानी माता पिता। जैसे कहा जाता है कि माता जीवन की प्रथम गुरु होती है। तो गुरु यानी माता पिता, आचार्य जिन्होंने जीवन की शिक्षा दी है, और कोई भी वो व्यक्ति जो आपसे चेतना में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों का पूजन करना है। शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। अहिंसा रखनी है, शौच यानी शुचिता रखनी है, पवित्रता रखनी है। तो इस शरीर की शुद्धि रखनी है, इस शरीर को सदैव धो पोंछ कर मांझ कर रखना है, पवित्र रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ पुनः ब्रह्म में आचरण करना, उस ब्रह्म तत्व को जानकर उस ब्रह्म तत्व की पवित्रता के अनुसार आचरण करना, परिस्थितियों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, शरीर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आचरण करना। ये कहलाता है शरीर का तप। शारीरं तप उच्यते, ये शरीर का तप कहलाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सिर्फ शरीर के तप तक ही सीमित नहीं रहना है, आगे बढ़ो। शुद्धि कैसे होगी शरीर की? शरीर की शुद्धि के लिए भोजन की शुद्धि का ध्यान रखना जरूरी है, आचार विचार की शुद्धि का ध्यान रखना जरूरी है, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर पूजा करना, ये पाबंदी भी जरूरी है। क्योंकि तप है, त्याग ऐसे नहीं होता। हमें मनपूर्वक, बलपूर्वक, संकल्प पूर्वक इन कार्यों को करना है। जो गलत कार्य है, जो गलत काम है, जो गलत भोजन है, जैसा पहले श्लोकों में बताया गया, वो हमें छोड़ना है। तो शरीर का तप तभी कहलाएगा। उसके बाद
वाणी के तप की बात करते हुए बहुत ही सुंदर कहा, अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्य जो किसी के मन में उद्वेग पैदा ना करे। सत्यम प्रिय हितई चयत, सत्य बोले और ऐसा बोले जो प्रिय लगता हो, मधुर भाषी रहे, सदैव दूसरों के हित की बात करें। इसका अगर ध्यान रखेंगे, और स्वाध्याभ्यसन, स्वाध्याय करें, अभ्यास करें। किस चीज का? जिव्या को स्वाध्याय का एक व्यसन होना चाहिए। अच्छा पढ़ना है, उस ब्रह्म के बारे में जानना है, आत्म तत्व के बारे में मनन करना है। और अभ्यास कैसे? जिव्या को अभ्यास होना चाहिए अच्छी बातें बोलने का, मधुर वाणी बोलने का, नाम जप करने का, भजन कीर्तन करने का। इसे ही वांगमयन तप उच्यते, वाणी का तप कहा जाता है। देखा होगा आपने, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो बहुत मीठा बोलते होंगे, हमेशा सच बोलते होंगे, उनकी बात से कभी किसी को क्रोध नहीं आता होगा, सदा ईश्वर के नाम में लगे रहते होंगे, उनकी जिव्या सदैव भगवान कृष्ण का या उनके इष्ट का नाम लेती रहती होगी। तो इस तरह के लोग अपनी वाणी का तप करते हैं, उनकी वाणी तपस्वी वाणी कहलाती है। और जो भी उन लोगों से मिलता है, उनके आसपास से रहता है, वो भी उनकी वाणी के इस तप की ऊर्जा को महसूस कर सकता है। फिर ईश्वर ने कहा कि वाणी तो बड़ी मधुर है, क्योंकि आज के इस कलयुग में हमें ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जो मुंह में राम और बगल में छुरी होते हैं, है ना? तो ये भी नहीं करना। इसीलिए कलयुग का ध्यान रखते हुए आगे भगवान कृष्ण ने कहा, मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मनः प्रसादः सौम्यत्वम, मौनमात्म विनिग्रहः, भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमान समुच्यते। मन को प्रसन्न रखा जाए, मनः प्रसादस, मन प्रसन्न रहे, सौम्य रहे, मननशील हो और स्वयं में ही उसका निग्रह हो, अपने आत्मा में स्थित रहे, भावों की शुद्धि हो, सदैव उनके भाव जो है वो पवित्र भाव बने रहे, कभी दूसरे के लिए बुरा ख्याल ना आए। कहते हैं कि हिंसा सिर्फ शरीर से नहीं होती। आपने किसी को मारा, लड़ाई झगड़ा किया या पीटा या किसी के को फिजिकल हर्ट किया, सिर्फ वही हिंसा नहीं है। यदि आपने किसी के बारे में कटु शब्द भी कहे तो वो भी हिंसा है। और इसके साथ साथ अगर आपने अपने मन में भी ऐसा विचार लाया कि किसी का बुरा हो जाए, तो वो भी हिंसा है। हम शब्दों के मर्म को नहीं पकड़ते हैं। हमने सोचा हिंसा नहीं करनी, तो इसका मतलब यह है कि किसी को शारीरिक कष्ट नहीं देना, हमें किसी को मानसिक कष्ट भी नहीं देना है, अपनी वाणी से भी किसी को कष्ट नहीं देना है, और तो और अपने विचारों में भी किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचना है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड एक चुंबक की तरह काम करता है। ओशो ने कहा कि ब्रह्मांड एक चुंबक की तरह है, इसमें जो सोचेंगे, जो विचार भेजेंगे, वो विचार पलटकर हमारे पास आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। बहुत से मोटिवेटर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं कि जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वो मिलेगा। तो अगर हम अपनी वाणी से या अपने विचारों से किसी को कष्ट पहुंचाने की बात करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, तो वो इस ब्रह्मांड में विचार सदैव बने रहते हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये एनर्जी है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे और आगे के और वीडियोस में देखते जाएंगे
संपूर्ण ब्रह्मांड एनर्जी का गोला है। एनर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। आप और मैं, हम एनर्जी है। हम जो बोल रहे हैं वो एनर्जी है, हम जो सोच रहे हैं वो एनर्जी है, और एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है। ये फिजिक्स बताती है। यदि मेरे इस वीडियो को कुछ विज्ञान पढ़ने वाले छात्र सुन रहे हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा मैटर कभी खत्म नहीं होता, कभी उसे नष्ट नहीं कर सकते, एनर्जी को कभी नष्ट नहीं कर सकते। एनर्जी हमेशा बनी रहती है। तो विचार भी एक एनर्जी है। बुरे विचार भी एनर्जी हैं, अच्छे विचार भी एनर्जी हैं। हमें देखना यह है कैसे विचार हम ब्रह्मांड में भेजें कि वही हमें मिलेगा। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा सोचोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि इस एनर्जी के ब्रह्मांड में आप जो एनर्जी भेजेंगे वही एनर्जी आपके पास लौट कर आएगी। तो यदि आपने कटु विचार इस ब्रह्मांड में भेजे हैं, आपके हृदय में किसी के प्रति बदला लेने की भावना है, किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति आक्रोश है, आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके पास बदले में यही भाव आएंगे। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज माइन। मुझे क्या चाहिए? अच्छा चाहिए तो मुझे अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही करना है, अच्छा ही सोचना है, और यही मन का तप कहलाता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने कितनी खूबसूरती से हमें ये बता दिया कि इस जीवन में अगर सुख, आनंद, प्रेम, शांति, समृद्धि, सौभाग्य चाहिए तो अपने शरीर, अपने मन और अपनी वाणी से यही हमें दूसरे को देना है। तो जिस पल हम ये देना सीख जाएंगे उसी पल ये सब हमें डबल होकर मिलने लगेगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।